बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। बेटा आप लोग सब खैरियत से हैं? 7 क्लास बेटा टेक आउट योर कारवाने उर्दू बुक्स। अपनी बुक्स निकाल लें बेटा। सफ़ा नंबर 74 74 पेज नंबर 74 हमने नज़म आज शुरू करनी है तंदुरुस्ती। वी विल स्टार्ट पोएम। आज हम नज़म पढ़ेंगे तंदुरुस्ती और आप लोग बेटा अगर साथ साथ आप लोग रीड करें, ठीक है? 1 बाय 1 आप लोगों ने रीडिंग करनी है। चलें, सबसे पहले खदीजा आप पढ़ेंगी। शायर का तारुफ पढ़िए बेटा। जी मरियम आप पढ़ लें। मरियम बेटा शायर का तारुफ जल्दी से पढ़िए बेटा। क्लास 7 बेटा आप लोगों ने 1 बाय 1 मैं आप लोगों को कहूंगी, आपने रीडिंग करनी है और आपने बहुत ध्यान से डिसिप्लिन से बेटा आप लोगों को बेटा पढ़ना। जी बेटा शायर का तारुफ। शायर का तारुफ। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद था। नज़ीर बतौर तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। बतौर तखल्लुस, जी बतौर तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। आप अकबर आबाद आगरा के रहने वाले थे, इसलिए नज़ीर अकबर आबादी कहलाए। नज़ीर को उर्दू का पहला अवामी या जमहूरी शायर भी कहा जाता है। आपने अवाम के लिए अवामी अंदाज में बहुत खूबसूरत नज़में लिखी। इनमें रोटी होली, हंसनामा, बंजारा नामा, आदमी नामा, कुल नफ्स ज़ायक़तुल मौत और बरसात की बहारें बहुत मशहूर नज़में हैं। नज़ीर ने 1830 ईस्वी में इस फ़ानी दुनिया को खैरबाद कहा। ठीक है बेटा, अब कौन रीड करेगा नेक्स्ट? जी बेटा अब कौन पढ़ेगा? रोहमा आप पढ़िए, पहला बंद पढ़िए बेटा इसका। बेटा रोहमा जल्दी पढ़िए बेटा, टाइम मत वेस्ट कीजिए। हरी अप क्विकली बेटा। ओके, और कोई पढ़ना चाहता है बेटा? आप लोग प्लीज बेटा जल्दी जल्दी से। कलीम आप पढ़िए। कलीम के बाद फिर ताबीन आपने पढ़ना है। चले, पहला बंद कलीम आप पढ़िए और दूसरा बंद जो है वो ताबीन आप पढ़ेंगे। चलिए बेटा अनम्यूट करें और पढ़ना शुरू कीजिए। है मर्द, मुराद नहीं है मर्द है मर्द अब वही के जिन्हों का है फन दुरुस्त, हुर्मत के वास्ते जिसका चलन रहता नहीं किसी का सदा माल तंदुरुस्त, दौलत रही किसी के की नाबाग चमन, जितने दुरुस्त। सुकून है सब में यही है दुरुस्त, अल्लाह आप से रखे और तंदुरुस्त। वेरी गुड ताबीन। चले, अब एनीवन एल्स बेटा जल्दी से क्विकली बताएं, आप लोगों में से कौन रीड करेगा दूसरा बंद? कलीम आप पढ़ रहे हैं, कलीम, खदीजा, मुसहफ। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ दूसरा बंद। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आजिज हो या हकीर हो पर तंदुरुस्त हो, बेज़र हो या अमीर हो पर तंदुरुस्त हो, कैदी हो या कैदी हो या असीर हो, कैदी हो या असीर हो पर तंदुरुस्त हो, मुफलिस हो या फकीर हो हर तंदुरुस्त हो। जितने सुखन हैं सब में यही है सुखन दुरुस्त। अल्लाह अबरू
से रखे और तंदुरुस्त। ठीक है, और अब कोई पढ़ेगा बेटा तीसरा वन? तीसरा वन कौन पढ़ेगा बेटा? अपने आप को म्यूट कर लें। आपने रीडिंग कर ली है तो अपने आप को प्लीज आप म्यूट कर लें। और हशमत पनाही है, बिन तंदुरुस्ती सब वो खराबी तबाही है। ये तंदुरुस्ती यारो बड़ी बादशाही है, सच पूछिए तो ऐन ये फजले इलाही है। जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। वेरी गुड। चलो आखिरी बंद है, कौन पढ़ेगा आखिरी बंद? तवंगर हो या फकीर, या बादशाह शहर का या मुल्क का वजीर, है सबको तंदुरुस्ती और हुर्मत ही दिल पजीर। जो तूने अब कहा सो यही सच है ऐ नजीर। जितने सुहन है सब में यही है सुहन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। बिल्कुल ठीक है। चले बेटा, अब देखिए इसमें कुछ अल्फाज हैं जिनके मायने नहीं लिखे हुए हैं आपके पास। यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मीनिंग तो है। हुर्मत कहते हैं इज्जत को, चलन तौर तरीका अंदाज। धन दौलत को कहते हैं। चमन कहते हैं बाग को। सुखन कहते हैं, चमन कहते हैं बाग, और सुखन कहते हैं बात या कलाम। बेजर कहते हैं जिसके पास पैसे ना हो, गरीब। और असीर कहते हैं कैदी को। मीरी सरदारी। हशमत पनाही कहते हैं शान शौकत को। तवंगर कहते हैं दौलतमंद या अमीर को। और दिल पजीर जो दिल को अच्छा लगे। और इसमें देखें सुखन एक लफ्ज इसमें बार बार इस्तेमाल हो रहा है, सुखन दुरुस्त। सुखन का मतलब इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ। सुखन कहते हैं बात, ठीक है, सुखन कहते हैं बातचीत को, बात को कहा जाता है सुखन। और आबरू कहते हैं इज्जत को। अब देखिए इस पूरी नज़म के चारों बंद में जो शायर ने बात कही है वो ये है कि समझ लें कि 100 बात की एक बात क्या है कि इंसान के पास सेहत और तंदुरुस्ती का होना बहुत जरूरी है। आप चाहे गरीब हैं, चाहे फकीर हैं, चाहे जिन हालात में भी, अगर आपके पास सेहत की नेमत है, सेहत की दौलत है, तो आप हर चीज हासिल कर सकते हैं। जबकि इसके बरअक्स अगर आपके पास दुनिया भर की नेमतें हैं, दुनिया भर की दौलत है और आपके पास सेहत नहीं है, तो वो सारी दौलत आपके लिए बेकार है। यही बात इसमें शायर ने हमें कही है। अब देखिए इसकी सरगर्मियों पे आ जाए, क्लास 7 पेज नंबर 74। इसमें आप लोग रफ में आप नोट करते जाएं। एक पेज आपको कम से कम 1 से 1.5 पेज आपको छोड़ना होगा इसमें अल्फाज मायने के लिए। पहला सवाल है हमारे पास, पहले बंद में शायर ने तंदुरुस्ती की अहमियत को किस तरह उजागर किया है, वजाहत से लिखिए। इसमें अब आपको बेटा जल्दी से लिखना शुरू कीजिए, मैं बोल रही हूँ। पहला सवाल है वो लिखें और आंसर इसका लिखना शुरू कीजिए बेटा। ठीक है, पहले जो है वो सवाल का जो है वो जवाब मैं आपको बोल रही हूँ। चलिए लिखना शुरू कीजिए आप लोग। देखिए पहले बंद में, पहले बंद में पहले बंद में शायर ने बताया है कि, पहले बंद में शायर ने बताया है कि वही शख्स दुनिया में बेहतर है, वही शख्स दुनिया में बेहतर है जो कोई हुनर रखता है, जो कोई हुनर रखता है, और जो कोई हुनर रखता है, और जो कोई हुनर रखता है और बाइज्जत वो कहलाता है जिसका, बाइज्जत वो कहलाता है जिसका, बाइज्जत वो कहलाता है जिसका किरदार दुरुस्त हो, जिसका किरदार दुरुस्त हो, जिसका किरदार दुरुस्त हो। क्योंकि मालो दौलत वो चीज है,
क्योंकि मानो दौलत वो चीज है, क्योंकि मानो दौलत वो चीज है जो कभी हमेशा किसी के पास नहीं रहती, जो कभी हमेशा किसी के पास नहीं रहती। खत्मा। जो कभी किसी के पास, जो कभी हमेशा किसी के पास नहीं रहती, खत्मा। पस साबित हुआ कि, पस साबित हुआ कि तमाम बात में सबसे बेहतरीन बात यह है कि, तमाम बात में सबसे बेहतरीन बात यह है कि अल्लाह इज्जत के साथ, अल्लाह इज्जत के साथ सेहत की दौलत से भी नवाजे। खत्मा। सेहत की दौलत से भी नवाजे। खत्मा। सेहत की दौलत से भी नवाजे। खत्मा। अब दूसरा सवाल लिखें। दूसरा सवाल लिखे बेटा जल्दी से। तंदुरुस्ती हर इंसान के लिए क्यों जरूरी है, मिसालों से वाज़ेह कीजिए। तंदुरुस्ती हर इंसान के लिए क्यों जरूरी है, मिसालों से वाज़ेह कीजिए। चलें जल्दी से लिखें बेटा इसका भी आंसर। लिखें तंदुरुस्ती हर इंसान के लिए जरूरी है, तंदुरुस्ती हर इंसान के लिए जरूरी है। गरीब शख्स हो या अमीर, गरीब शख्स हो या अमीर, कौमा कैदी हो या आजाद, कैदी हो या आजाद, कौमा बादशाह हो या फकीर, बादशाह हो या फकीर, किसी की कोई चीज उसके, किसी की कोई चीज उसके, किसी की कोई चीज उसके काम की नहीं अगर, उसके काम की नहीं अगर उसे सेहत जैसी दौलत मयस्सर नहीं, उसे सेहत जैसी दौलत मयस्सर नहीं, सेहत जैसी दौलत मयस्सर नहीं। चले नेक्स्ट अगला सवाल लिखिए। इंसान के पास बेपनाह दौलत है मगर तंदुरुस्ती नहीं है, तो फिर ये दौलत कैसे बेकार हो जाती है, वजाहत कीजिए। लिखें इसका आंसर लिखें। दौलतमंद शख्स के लिए उसकी दौलत, दौलतमंद शख्स के लिए उसकी दौलत दौलतमंद शख्स के लिए उसकी दौलत बेकार है अगर वो, बेकार है अगर वो, बेकार है अगर वो तंदुरुस्ती जैसी नेमत से महरूम है, तंदुरुस्ती जैसी नेमत से महरूम है। खत्मा। महरूम, ठीक है, महरूम है। खत्मा।
अमीर शख्स अगर बिस्तरे अलालत बिस्तर लिखकर नीचे जेर और फिर आइन लाम अलिफ ला लाम और ते अलालत पर हो तो उसकी दौलत उसे कोई फायदा नहीं दे सकती। अब देखिए आखिरी इसका नेक्स्ट इसका आखिरी सवाल है। नज़म के आखिरी बंद की तशरीह शायर और नज़म के हवाले से कीजिए। इसमें हवाला बंद की हेडिंग दें क्लास। बेटा हवाला बंद की हेडिंग दें। हवाला बंद की हेडिंग देकर नीचे लिखें एक लाइन छोड़ के नज़म का उन्वान। नज़म का उन्वान लिखें, सामने इसके लिखें तंदुरुस्ती, फिर लिखिए नेक्स्ट लाइन में शायर का नाम, उसके सामने लिखिए नज़ीर अकबर आबादी, उसके बाद लिखिए तशरीह की हेडिंग देकर लिखें। तशरीह की हेडिंग देकर बेटा उसके नीचे से लिखना है आप लोगों ने। इस बंद में शायर ने बताया है कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर, सबको बादशाह हो या फकीर, बेटा प्लीज अनम्यूट करें। बादशाह हो या फकीर सबको तंदुरुस्ती ही इज्जत के साथ दरकार होती है। तंदुरुस्ती ही इज्जत के साथ दरकार होती है। खत्मा दरकार होती है। खत्मा दरकार होती है। खत्मा तंदुरुस्ती की अहमियत के पेश नजर, देखिए पेश लिखकर नीचे जेर लगाएंगे फिर नजर लिखेंगे। तंदुरुस्ती की अहमियत के पेश नजर हर कोई इसे अपने दिल के करीब रखना चाहता है। हर कोई इसे अपने दिल के करीब रखना चाहता है। खत्मा यही सच है कि अब आपने इन्वर्टेड कॉमास लिखना है क्लास 7 दिए। तंदुरुस्ती हजार नेमत है और यही वो नेमत है जिसकी आरज़ू हर शख्स करता है। खत्मा बकौल गालिब, अब देखिए यहाँ पे गालिब का एक शेर है वो हमें कोट करना है क्लास 7। गालिब का एक शेर है वो लिखिए। शेर लिखने से पहले ये जो एक आमद है वो जरूर लगाइएगा। आप लोग पता होगा आपको भी, जब भी कोई शेर हम लिखते हैं तो उससे पहले ये अलामत हम लाजमी लगाते हैं। उसके बाद लिखिए तंगदस्ती गर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तंदुरुस्ती गर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अब देखिए इस नज़म के जुमले हैं वो आपका होमवर्क है। तंदुरुस्त, मुफलिस, अदना, हुर्मत और तवंगर, इनके आपने जुमले उर्दू 1 पे बनाने हैं। उर्दू 1 का काम यहीं पे हो गया है। अब अपना बी का जो पोर्शन है वो निकाल लें और उसमें ये लिखिए अल्फाज। ये आपका बुकवर्क ही है, आप देखेंगे अगर सवाल नंबर
जो है वो 4 है आपका सफा नंबर 76 76 पे। सवाल नंबर 4 है, नज़म से अल्फाज और उनके मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज को चुनकर लिखिए। ये मैं आपको उर्दू बी पे करवा रही हूँ बेटा, ये आपने उर्दू बी पे करना है। अब इसमें देखिए अल्फाज और मुतज़ाद की आपने हेडिंग देनी है और साथ साथ वर्ड्स अपने आप लिखते जाएं। अब देखिए इसमें पहला लफ्ज है हुर्मत। हुर्मत का जो मुतज़ाद है वो होगा जिल्लत, क्योंकि हुर्मत का जो मायनी है वो क्या है? हुर्मत किसे कहते हैं? हुर्मत कहते हैं हम इज्जत को, तो यकीनन इसका मुतज़ाद होगा जिल्लत। ठीक है, हुर्मत का मुतज़ाद लिखिए जिल्लत, दुरुस्त का मुतज़ाद लिखिए गलत, अमीर का मुतज़ाद लिखिए गरीब, और तवंगर का मुतज़ाद लिखिए फकीर। तवंगर का मुतज़ाद लिखिए फकीर। इसके बाद जो है वो आपने अगली हेडिंग देनी है बेटा, सवाल लिखिए अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। अल्फाज के मुतरादिफ की हेडिंग दें क्लास। बेटा मुतरादिफ की हेडिंग देकर अब आप लोगों ने लिखना है, पहला लफ्ज है असीर। पहला लफ्ज है आपका असीर। असीर जो है इसका मीनिंग क्या है? कैदी। असीर लिखे, असीर के बाद लिखे असीर के सामने लिखिए कैदी। मुतरादिफ आपको पता है ना बेटा, मुतरादिफ किसे कहते हैं हम? मुतरादिफ से मुराद है हम मायनी अल्फाज, ठीक है, उसके मीनिंग्स। तो असीर के सामने लिखिए कैदी, और उसके बाद लिखिए चमन के सामने लिखिए बाग। चमन के सामने लिखिए बाग। चमन के सामने लिखिए बाग, और उसके बाद है गरीब। गरीब का मुतरादिफ लिखिए मुफलिस। गरीब का मुतरादिफ लिखिए मुफलिस। और आखिरी लफ्ज आपका खराबी। खराबी का मुतरादिफ है तबाही। ये सारे अल्फाज बेटा जो मैंने आपको मुतज़ाद और मुतरादिफ में लिखवाए हैं ना, ये तमाम अल्फाज जो है आपके, ये आपकी नज़म में इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, आपकी नज़म से ही अल्फाज को हमने मुंतखब किया है और उनकी ही मदद से जो है वो हमने इनके मुतरादिफ और मुतज़ाद हमने लिखे हैं। अब देखिए आपका जो होमवर्क है वो भी देख लें, जुमले आपने बनाने हैं और अब आपको एक मजमून लिखना है बेटा। ये तंदुरुस्ती का जो सारा काम है, इसकी तशरीह और जो सवालात के जवाबात मैंने आपको बताए हैं वो भी आपने लिखने हैं। और तंदुरुस्ती हजार नेमत है, इस उन्वान पर आपको कम से कम जो है वो 150 से लेकर और 200 अल्फाज पर मुबनी होगा आपका ये मजमून। अब देखें ये मजमून लिखना इतना कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। इस नज़म को आप पढ़िए और इसका जो जो काम अब मैंने लिखवाया है उसको भी आप उससे भी मदद ले सकते हैं। आराम से जब आप इसको देखेंगे पढ़ेंगे, और तंदुरुस्ती एक ऐसा उन्वान है, चले अभी क्लास में ही डिस्कस कर लें, जल्दी से बताएं, एक एक पॉइंट्स बताएं। तंदुरुस्त रहने के लिए जो कुछ इसमें बताया गया है इसके अलावा हम और क्या कुछ कर सकते हैं। इस नज़म में तो आपको तंदुरुस्ती की अहमियत के बारे में बताया ना कि तंदुरुस्त, देखिए कोई इंसान अगर बीमार है उसके पास दुनिया भर की दौलत क्यों ना हो, बेटा आप में से किसी एक का माइक जो है ना वो आपने अनम्यूट नहीं किया। आप में से जिसने माइक अनम्यूट नहीं किया बेटा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, ताकि आप जो है वो टीचर की आवाज आपको ठीक से सुनाई दे सके। जब आपको बोलना हो ना बेटा तब आप अपने आप को जो है वो अनम्यूट करेंगे। चलें अब देखें, कोई बीमार शख्स है, उसके पास तमाम दौलत ही क्यों ना हो लेकिन वो उसके किसी काम की नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई तंदुरुस्ती की अहमियत। लेकिन हमें तंदुरुस्त रहने के लिए अब क्या कुछ करना चाहिए? हमारा जो मजमून का उन्वान है वो है तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तो इसके हवाले से हम क्या क्या पॉइंट्स इसमें हम लिख सकते हैं? आप में से कौन बताएगा तंदुरुस्त रहने के लिए हम कौन से काम कर सकते हैं? क्या कुछ हम करेंगे जिससे हम तंदुरुस्त रहेंगे?
बताएं चले जल्दी से। सबसे पहला देखें, आजकल जिस तरह के हालात है उस हवाले से भी हमें इल्म होना चाहिए कि तंदुरुस्ती के लिए, तंदुरुस्ती हासिल करने के लिए, अपने आप को सेहत और तंदुरुस्त रखने के लिए हमें कौन से इक़दाम करने चाहिए। क्लास 7 पार्टिसिपेट करें बेटा आप लोग भी। मैं तो बताऊंगी आपको पॉइंट्स, लेकिन अगर आप लोग भी करेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा ना मजमून लिखना। चले बेटा बोलिए, कोई बताएगा आप लोगों में से तंदुरुस्त रहने के लिए सबसे अहम चीज क्या होगी। एक सेहतमंद तर्ज जिंदगी। ठीक है, अगर आपका लाइफ स्टाइल सेहतमंद होगा तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी और आप जो है वो बीमार नहीं होंगे। अच्छा, अच्छी तर्ज जिंदगी के लिए क्या चीजें जरूरी है। मुतवाजन ग़िज़ा जरूरी है कि नहीं है क्लास 7। ठीक है, आपकी बैलेंस डाइट, मुतवाजन ग़िज़ा, मुतवाजन ग़िज़ा जो है वो बहुत जरूरी होती है सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए। और इसके अलावा बताएं, वर्जिश, वर्जिश जरूरी है। सुबह सवेरे आप उठते हैं तो चहलकदमी कीजिए, वर्जिश कीजिए, आपको पूरा दिन आप सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। ऐसी चीजें खाने से परहेज कीजिए जिनसे आप बीमार हो सकते हैं। सेहत वाली अच्छी ग़िज़ाइयत से भरपूर जो है वो ग़िज़ा आप लें। ठीक है, और इसके अलावा बताइए, और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए क्या करेंगे। मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को मसरूफ रखें, जहनी तौर पर, दिमागी तौर पर अच्छे काम करें। इबादत जो है वो एक बहुत अहम जुज़ है सेहतमंद जिंदगी गुजारने का। ठीक है बेटा, क्लास 7 एनी प्रॉब्लम, होमवर्क में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो अभी करें बेटा, आपके पास अभी टाइम है। मैंने इस वीक में आपको सीरतुन नबी का बेटा कोई होमवर्क नहीं दिया है क्लास 7। ठीक है, आपका बाब नंबर 1, 2 और 3, इन 3 बाबों का 3 चैप्टर्स का सारा काम आप लोगों का मुकम्मल हो चुका होगा अब तक। सबने कर लिया है। सवाल जवाब ना सिर्फ लिखने हैं बल्कि याद भी करने हैं। याद है सब